आज अपना 20 मिनट बर्बाद कर रहे हैं, तो उस 20 मिनट का आपकी लाइफ में क्या फ़ायदा होने वाला है? असल बात तो ये है कि लोग टाइम का महत्व ही नहीं समझते। मेरा अगला वीडियो में बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट पे, कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, और मैं डिसिप्लिन पे भी एक सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा कि डिसिप्लिन असल में है क्या, डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है और डिसिप्लिन होता क्या है। असल में मैं बात कर रहा था ईगो पे, पर मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। तो ईगो जहाँ तक है अच्छा है, पर ईगो असल में सब रिश्ते ख़त्म करते हैं। रियलिटी यही है, अगर आप मानो या ना मानो। अब बस अपने आप को समझा सकते हो कि आपका ईगो, आप दूसरों की नज़रिए से सोच नहीं सकते। अगर आप में ईगो है तो आप अफसोस फील नहीं कर सकते। आप एक साइकोपैथ जैसे बिहेव करने लगते हो, फिर ओवर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। और ये जानवरों के लक्षण होते हैं ना, कि इंसान ऐसे होते हैं। इंसान अफसोस भी करता है और कभी अफसोस करता भी नहीं है, उसमें दोनों फीलिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि अफसोस करने वाला ही इंसान है। इंसान सोच सकता है, फील कर सकता है दूसरों की भावनाओं को, पर ईगो वाले लोग अपनी भावनाओं को प्रायोरिटी देते हैं, और इसलिए वो एक जानवर जैसे होते हैं कि मेरा खाना है, मुझे खाना है, और उससे किसको क्या दुख हो क्या ना हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब आप लायन को ले लो, अगर लायन है और लायन ये सोचने लग जाए कि अगर मैंने हिरन को मैंने पकड़ के खा लिया तो उसके बाल बच्चों का क्या होगा, इतनी अगर उसमें समझ में आ जाए तो वो फिर भूखा मर जाएगा ना। ऐसे ही ईगो वाले पर्सन होते हैं, अगर उनको ये समझ में आ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है और उससे दूसरों को तकलीफ ही हो रही है, तो उनका ईगो मर जाता है फिर। पर ऐसा कभी होता ही नहीं। वो अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने मैं को जिंदा रखने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को ही भुला के अपने आप के अंदर एक पर्सनैलिटी जिसको उन्होंने ही बनाया है उसको जिंदा रखने के लिए वो इतना इतना पीछे पड़ जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं कि वो भी कुछ थे कभी। वो बस उस कैरेक्टर को जिंदा रखते हैं जिनको उन्होंने बनाया। वो भूल जाते हैं कि उनको भी किसी ने बनाया। यहीं से गॉड और हमारे बीच का फासला चालू हो जाता है। हम गॉड को हमसे अलग मानने लगते हैं और अलग समझने लगते हैं कि गॉड कोई और है। गॉड गॉड हो सकता है पर हम नहीं हो सकते। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब राम श्री राम बन सकते हैं, जब कृष्ण श्री कृष्ण बन सकते हैं, और जब परशुराम श्री परशुराम बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? वो भी तो एक इंसान बन के आते हैं। अगर उनकी ही बात मानो तो उन्होंने खुद कहा है कि मैं हर इंसान में हूँ। क्यों नहीं बन पा रहे जब वो खुद का ही रूप है। हम उनसे अलग है ही नहीं। हम उनमें ही समाएंगे और उनसे ही बने हैं। जो हमारा आत्मा है वो उनका ही अंश है। और भले श्री राम जी को ले लो या फिर परशुराम जी को ले लो, कोई भी देवी देवता को ले लो, वो स्वयं परमात्मा नहीं थे। वो परमात्मा के अंश थे, अवतार थे, ना कि वो खुद परमात्मा थे। परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो तो आजन्म है ना। उनका अस्तित्व कोई
ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि ये अस्तित्व है उनका और ये ही अस्तित्व है, इतना ही बड़ा नहीं कह सकते हम। ये नहीं बोल सकते कि वो इंसानों जैसे है, जानवरों जैसे है, कैसे है, क्योंकि वो तो सब में है, वो तो इन्फिनाइट है, वो तो मतलब हमारी कल्पना से अलग है, हमारी कल्पना में आ ही नहीं सकते। हम जिस चीज़ को अपनी इमेजिनेशन में डाल सकते हैं वो लिमिटेड हो जाती है, भले वो कोई अनलिमिटेड पजल भी हो या फिर रूम हो, कोई भी चीज़ हो, पर उसकी एक लिमिट हो जाती है हमारी सोच के अंदर कि वो कितनी बड़ी है। और हम भगवान को अपनी इमेजिनेशन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम उनकी कोई लिमिट नहीं बना सकते। उन्होंने इंसानों के रूप में जन्म लिया, सब तरह से उन्होंने समझाया कि मैं ही तुम हूँ, तुम ही मैं हूँ, अलग नहीं हो, बस तुम भटक गए हो अपने ईगो, अहंकार, मन और इस माया जाल में। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप माया जाल पैसे कमाना छोड़ के ऋषि मुनि बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने कर्म इस तरह करो कि आप उस कर्मों को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में कि ये कर्म मेरे नहीं है, ये आपके हैं, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, मैं तो आप ही हूँ। और ये जितने भी कर्म मैंने गलत किए, सही किए, जैसे भी किया, ये मेरी तरफ से आपको भोग चढ़ा रहा हूँ। छोड़ दो कि आपने कुछ किया है, ये सोचना। जब आप ये सोचना छोड़ दोगे कि आपने कुछ किया है, तो आप ये सोचना भी भूल जाओगे कि आपके कर्म का कुछ फल होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आपने नहीं किया। कर्म ही आपने जब नहीं किया है तो उसका फल भी आपका नहीं हो सकता, फल भी प्रभु का ही रहेगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका फल भी प्रभु का है, और अगर कुछ आपने सही किया है तो उसका फल भी प्रभु का है, आपका नहीं है। तो अगर आप फिर भोगते भी हो कुछ पीड़ा तो वो प्रभु की है, और अगर आप आनंद लेते हो किसी चीज का तो वो भी प्रभु का दिया हुआ है, वो आपका नहीं है, आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपने तो समर्पित कर दिया सब कुछ। और आपको पता है ना, जो हम समर्पित कर देते हैं, हम समर्पण कर देते हैं, तो हम हमारे नहीं होते, हम फिर प्रभु के हो जाते हैं। पर समर्पण तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा ऐसी चीज है जहाँ से प्रेम, भक्ति, हर चीज की शुरुआत है। श्रद्धा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके अंदर ये भाव है कि कहीं से भी आपके अंदर कुछ अलग भाव है, तो आप में श्रद्धा नहीं है, आप विश्वास नहीं करते, तो आप में श्रद्धा नहीं है उस चीज़ को लेके। और आप भले ही उस चीज़ को लेके फिर कितना भी जतन कर लें, आप उस चीज़ के नहीं हो सकते। आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद ने